चलिए आज बात करते हैं नेपोलियन हिल के उन जबरदस्त सिद्धांतों की जो असल में सफलता की नींव हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जीत वो कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि एक अंदरूनी खेल है जिसे मन के मैदान पर खेला जाता है। कभी सोचा है कि किसी की गरीबी, डर या नाकामी, इसकी वजह बाहर की दुनिया नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके मन की प्रोग्रामिंग है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ में है। क्या कामयाबी और नाकामयाबी ये सब हमारी अपनी दिमागी बनावट का ही नतीजा है? नेपोलियन हिल की ये लाइन, मन जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है वो उसे हासिल कर सकता है, ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात नहीं है, ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सच है। पर असली सवाल तो ये है कि मन किसी चीज पर यकीन करता कैसे है, और क्या हम अपने मन को कुछ भी मानने के लिए ट्रेन कर सकते हैं? तो आज हम इन 5 चीजों को समझेंगे। पहले हम बात करेंगे कि मन कैसे एक दो-धारी तलवार है, फिर देखेंगे कि हमारे अंदर के कमांड की ताकत क्या है। इसके बाद अपनी मेंटल रियलिटी को प्रोग्राम करने का तरीका समझेंगे और फिर जानेंगे कि लगातार लगे रहना क्यों जरूरी है। और आखिर में ये सब मिलकर एक रोज के फैसले में कैसे बदल जाता है। तो चलिए पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं। मन एक दोधारी तलवार। नेपोलियन हिल का कहना था कि हमारा दिमाग कभी भी न्यूट्रल नहीं रहता। मतलब वो या तो हमें ऊपर उठा रहा होता है या फिर हमें अंदर ही अंदर चुपचाप कमजोर बना रहा होता है। इसको ऐसे समझिए, हमारा मन एक बहुत उपजाऊ जमीन की तरह है। अब जमीन का एक नियम है, आप उसमें या तो जानबूझकर अच्छे बीज बो दें या फिर उस पर ध्यान ना दें। अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? अपने आप खरपतवार उगाएगी। बिल्कुल यही मन के साथ होता है। अगर हम इसमें जानबूझकर मकसद और यकीन के बीज नहीं बोते तो डर और शक की खरपतवार तो अपने आप ही उग जाती है। नेगेटिविटी एक तरह से इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। तो हमारे मन के 2 मोड हैं। एक है डिफॉल्ट सेटिंग, जिसमें डर है, शक है, बहाने हैं और नतीजा है ठहराव। और दूसरा मोड है सचेत प्रोग्रामिंग, जहां मकसद है, यकीन है और नए नए अवसर दिखते हैं। तो सवाल बस इतना सा है कि स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में है? क्या मन ऑटो पायलट पर चल रहा है या फिर उसे जानबूझकर एक दिशा दी जा रही है? एक छोटा सा किस्सा है। सोचिए, 2 लोगों की नौकरी एक ही दिन चली गई, हालात बिल्कुल एक जैसे। पहला आदमी सोचता है बस अब सब खत्म हो गया और वो डिप्रेशन में चला जाता है। वहीं दूसरा आदमी सोचता है अच्छा तो अब आगे क्या, शायद ये कुछ नया शुरू करने का एक मौका है। देखिए, घटना ने किसी को कामयाब या नाकामयाब नहीं बनाया, उनकी सोच ने, उनकी मानसिकता ने उनकी किस्मत का फैसला कर दिया। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, और ये बहुत जरूरी है। ये है आंतरिक आदेश की शक्ति। ये सिर्फ चाहने या इच्छा करने से एक कदम आगे है, ये फैसला करने के बारे में है। और यकीन मानिए, कामयाबी की असली शुरुआत यहीं से होती है। दुनिया में ज्यादातर लोग इच्छा वाले लेवल पर जी रहे हैं। इच्छा क्या होती है? अगर सब ठीक रहा तो मैं ये कर लूंगा, ये एक शर्त है। लेकिन आदेश क्या होता है? चाहे कुछ भी हो, ये तो करना ही है, कोई शर्त नहीं। देखिए, इच्छा मन को वेटिंग मोड में डाल देती है। इंतजार करो, सही समय आएगा। लेकिन आदेश मन को सर्च मोड में एक्टिवेट कर देता है। वो फिर बहाने नहीं बल्कि रास्ते खोजना शुरू कर देता है। तो ये आंतरिक आदेश है क्या? ये खुद को दिया गया एक ऐसा फैसला है जिसके बाद पीछे हटने का कोई रास्ता बचता ही नहीं। ये वो पल है जब एक मामूली सी इच्छा एक जुनून में बदल जाती है। एक एथलीट के लिए ये आदेश है चैंपियनशिप जीतनी ही है। एक बिजनेसमैन के लिए ये बिजनेस कामयाब होगा। बस मन इसी आदेश को सीरियसली लेता है। थॉमस एडिसन से बेहतर इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। हजारों बार नाकाम होने के बाद भी उनका आंतरिक आदेश नहीं बदला, लाइट बल्ब बनाना है। तो उनके लिए वो नाकामियां स्टॉप साइन नहीं थी, वो तो रोड साइन थी जो बता रही थी कि ये रास्ता गलत है, दूसरा ट्राई करो। उनकी नज़र में असफलता कोई बेइज्जती नहीं थी बल्कि एक बहुत कीमती जानकारी थी। अच्छा जी, अब आते हैं तीसरे सिद्धांत पर, अपनी मानसिक हकीकत को प्रोग्राम करना। और ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह की मेंटल इंजीनियरिंग है, अपने दिमाग के अंदर के कोड को फिर से लिखना। एक बहुत कमाल की बात है, विज्ञान भी ये मानता है कि हमारा दिमाग वो जबरदस्त कल्पना और असली हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। जब कोई एथलीट मन ही मन में रेस जीतने की प्रैक्टिस करता है ना, तो उसके दिमाग में वही हिस्से एक्टिव होते हैं जो असल में दौड़ते वक्त होते हैं।
इसका सीधा सा मतलब है जिस चीज का हम मानसिक रूप से अभ्यास करते हैं हम वही बन जाते हैं। तो इसे करने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। पहला कदम, एक यकीन चुनें। सिर्फ ये नहीं कि मैं एक लेखक बनना चाहता हूं, बल्कि मैं एक कामयाब लेखक हूं। दूसरा कदम, रोज इसकी कल्पना करें, हर सुबह, हर रात। और सिर्फ देखें नहीं, महसूस करें। उस कामयाबी की फीलिंग कैसी होगी जब ये बार बार दोहराया जाता है। तो तीसरा कदम अपने आप होता है, मन इसे नॉर्मल मान लेता है। और आखिर में चौथा कदम, जब कोई चीज मन के लिए नॉर्मल हो जाती है तो हमारे काम, हमारे एक्शंस खुद ब खुद उसी दिशा में जाने लगते हैं। और अब आते हैं हम उस सिद्धांत पर जिसे लोग अक्सर सबसे कम आंकते हैं, लेकिन शायद यही सबसे जरूरी है, दृढ़ता यानी टिके रहना। ये वो चीज है जो टैलेंट को, पढ़ाई लिखाई को और यहां तक कि किस्मत को भी मात दे सकती है। 90%। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, पर यह है किस बारे में? नेपोलियन हिल की रिसर्च के मुताबिक ये उन लोगों का प्रतिशत है जो सिर्फ इसलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि वो अक्सर तब हार मानते हैं जब कामयाबी बस मिलने ही वाली होती है। सोने के खनिक की वो मशहूर कहानी है ना। एक आदमी सालों तक खुदाई करता रहा, सोना नहीं मिला तो उसने अपनी मशीनें बेच दी। जिस नए आदमी ने मशीनें खरीदी उसने सिर्फ 3 फीट और खोदा और उससे सोने का बहुत बड़ा खजाना मिल गया। पहला आदमी अपनी किस्मत से नहीं, अपने सब्र से हार गया था। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। दृढ़ता का मतलब जिद नहीं होता। इसे कहते हैं इंटेलिजेंट एंड्योरेंस, मतलब बुद्धिमानी से टिके रहना। इसका मतलब एक ही दीवार पर बार बार सिर मारना नहीं है। इसका मतलब है लक्ष्य को वही रखना, लेकिन हर नाकामी से सीखकर अपने तरीकों को बदलते रहना। तो इन सभी सिद्धांतों का निचोड़ क्या है? बात घूम फिर कर एक जगह आ जाती है। ये सब एक रोज के फैसले पर टिका है। कामयाबी कोई तोहफा नहीं है जो किसी को मिलता है। ये एक चुनाव है, एक चॉइस। तो हमने क्या सीखा? पहली बात, अपने मन पर काबू पाना होगा क्योंकि वो कभी खाली नहीं बैठता। दूसरी बात, सिर्फ इच्छा करने से काम नहीं चलेगा, एक पक्का आंतरिक आदेश देना होगा। तीसरी बात, विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करके अपने यकीन को प्रोग्राम करना होगा। और चौथी, बुद्धिमानी से तब तक टिके रहना है जब तक मंजिल मिल न जाए। नेपोलियन हिल हमेशा कहते थे कि बाहर की दुनिया बदलने से पहले इंसान को अपने अंदर की दुनिया को बदलना पड़ता है। याद रखिए, कामयाबी कोई हादसा नहीं है, ये एक फैसला है। एक फैसला जिसे हर दिन, हर रोज दोहराना पड़ता है। तो सवाल ये नहीं है कि ये सिद्धांत काम करते हैं या नहीं। असली सवाल ये है कि आज का फैसला क्या है।